नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग जून 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह सम्मान किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और कब दिया गया है इसे जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप लोग इस सेशन से संबंधित कंटेंट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहां पर आप इस सेशन के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार को 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। इसमें दो पुरस्कार मूल रूप से दिए गए थे। पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमिय कुमार समल को दिया गया है। वहीं दूसरा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यह पुरस्कार पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया है। यह पुरस्कार उनका हिमालय के ऊपर किए गए कार्य हेतु दिया गया है। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2023 और इस पुरस्कार की घोषणा साहित्य अकादमी के द्वारा 23 जून 2023 को किया गया है। इसमें पहला पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार 2023। उल्लेखनीय तथ्य है कि जो साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो युवा बाल साहित्य पुरस्कार हो, ये इन दोनों पुरस्कारों को अंग्रेजी साहित्य संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल 22 भाषाओं को दिया जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। वहीं अंग्रेजी भाषा में सुधा मूर्ति जिनका कहानी संग्रह है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इस कहानी संग्रह के लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वहीं संथाली भाषा के लिए मानसिंह माझी, याद रखिएगा मानसिंह माझी को दिया गया है। और उल्लेखनीय तथ्य है ये झारखंड के जमशेदपुर के साहित्यकार हैं, इसलिए आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मानसिंह माझी को उनके लघु कथा संग्रह नेने पेटे के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेने पेटे मूल रूप से 13 कहानियों का लघु कथा संग्रह है और इस लघु कथा संग्रह के लिए मानसिंह माझी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगला पुरस्कार है हमारा युवा साहित्य पुरस्कार 2023। हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं संथाली भाषा के लिए यह पुरस्कार बापी टुडू को प्रदान किया गया है। बापी टुडू का लघु कथा संग्रह दूसी, ध्यान रखिएगा लघु कथा संग्रह है संथाली भाषा में दूसी, जिसका अर्थ होता है इसका दोषी कौन। तो इस लघु कथा संग्रह के लिए बापी टुडू को संथाली भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। बापी टुडू पश्चिम बंगाल राज्य के निवासी हैं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि बापी टुडू जो है पश्चिम बंगाल राज्य के निवासी हैं। नेक्स्ट है हमारा गांधी शांति पुरस्कार 2021। इस पुरस्कार की घोषणा 18 जून 2023 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया और 2021 में गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्था या व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, जिसे 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धानखड़ के द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया।
इस समारोह का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है वह मध्य प्रदेश को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में गंजम जिला ओडिशा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री कोठागुडेम जिला तेलंगाना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं आपका सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के रूप में चंडीगढ़ नगर निगम और परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जिला जम्मू और कश्मीर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा प्रदान की जाती है और 2023 में यह पुरस्कार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया। शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली को संभालने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में अमेरिका की यात्रा संपन्न हुई थी। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक भारतीय राज्य से कुछ न कुछ उपहार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं उनकी पत्नी को दिए थे। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से उन्होंने चांदी का नारियल, मैसूरू से या कर्नाटक, यहाँ कहिए कर्नाटक का चंदन की लकड़ी से बना एक बॉक्स, तमिलनाडु से सफेद तिल, राजस्थान से सोने एवं चांदी का सिक्का, पंजाब का घी, वहीं झारखंड से तसर सिल्क और आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ध्यान देंगे। वहीं उत्तराखंड का चावल, महाराष्ट्र का गुड़ और गुजरात का नमक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिए गए उपहार की सूची में शामिल थे। वहीं जो बाइडेन की पत्नी को सूरत में बना हुआ 7.5 कैरेट का हीरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। बाइडेन दंपति ने भी पीएम मोदी को कुछ वस्तुएं भेंट की हैं, जिसमें प्रमुख है प्राचीन अमेरिकी हस्तनिर्मित बुक गैली तथा विंटेज अमेरिकी कैमरा। वहीं प्रधानमंत्री को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रथम संस्करण, जो कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित संस्करण था, वह भी प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार, और यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मिस्र यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। यह जो ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार है यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि विगत वर्षों में हम लोग देखें कि भारतीय प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो उसे यहाँ पर एक बार देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया है। तो 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया तथा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा एलिसी पैलेस में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। यह जो पुरस्कार है यह मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 अन्य देशों के द्वारा भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला सम्मान था फिजी का सर्वोच्च सम्मान और यह था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तथा दूसरा था एवाकल पुरस्कार और यह पुरस्कार पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति तुरांगेल एस विप्स जूनियर के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पापुआ न्यू गिनी यात्रा के दौरान ही प्रदान किया गया। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपका एवाकल पुरस्कार, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये 3 पुरस्कार जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पापुआ न्यू गिनी यात्रा के दौरान प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2021 में भूटान के द्वारा प्रदान किया गया था और यह जो सम्मान है यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान का एक अन्य नाम है नगदग पेल्जी खोरलो सम्मान। ध्यान रखिएगा, नगदग पेल्जी खोरलो सम्मान जो कि भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो का ही एक दूसरा नाम है। इससे दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट और यह सम्मान 2020 में अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। इस सम्मान से सम्मानित करने का कारण था कि संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों को उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण सराहनीय आचरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके साथ ही 2019 में बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया गया। वहीं 2019 में ही मालदीव के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2019 में रूस की यात्रा के दौरान इनको सम्मानित किया गया था। वहीं यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान 2019 में इन्हें यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। वहीं 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से प्रधानमंत्री को भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से इन्हें 2016 में नवाजा जा चुका है। अगला पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया है वह है सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान जिसे 2016 में प्रदान किया गया। इसका नाम था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। वहीं दक्षिण कोरिया के द्वारा 2018 में इन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सियोल शांति पुरस्कार एक द्विवार्षिक पुरस्कार है, इससे भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 2021 ईस्वी में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के द्वारा इन्हें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा उनके स्वच्छ भारत अभियान 2019 के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। यह पुरस्कार 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए उनके पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के लिए उन्हें प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो इस प्रकार वर्तमान में तथा विगत वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सारे सम्मानों की सूची यहाँ पर एक जगह पर संकलित करके आप लोगों को दे दी गई है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है आपका पद्म पुरस्कार 2023 जिसे 25 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। यहाँ पर मूल रूप से हम लोग देखेंगे पद्म विभूषण जिसे भारत और विदेश के 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इनमें सर्वप्रथम है बालकृष्ण विठल दास दोषी जो कि वास्तुकार हैं, ये गुजरात के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, महाराष्ट्र से संबंध है इनका, और कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के चिकित्सक दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रीनिवास वर्धन जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो पूर्व में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान और इस सम्मान से पंडित पूर्णदास बाउल को सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर बाउल संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022। इस पुरस्कार को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी घोषणा 15 मार्च 2023 को की गई थी। 32वां सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए प्रदान किया गया है। वहीं 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया था। यह सम्मान उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया था। मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। 32वां व्यास सम्मान 2022 देख लेते हैं। तो इसे भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है और इसकी घोषणा 9 मार्च 2023 को की गई थी। इस बार 32वां व्यास सम्मान जो है हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है और ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं 31वां जो आपका व्यास सम्मान है वह असगर बजाहत को उनके नाटक महावली के लिए दिया गया था। असगर बजाहत को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और उनका नाटक था महावली। अगला पुरस्कार है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 और इसकी घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। इस सम्मान से युवा आलोचक सुजाता को सम्मानित किया गया है। सुजाता के द्वारा उनकी कृति है आलोचक का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से सम्मानित इन्हें किया गया था। अगला पुरस्कार है 13वां सांसद रत्न पुरस्कार 2023 और इस पुरस्कार की घोषणा जो थी यह 21 फरवरी 2023 को की गई थी और इसके तहत 13 सांसदों को सम्मानित किया गया था, जिसमें से कि 8 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से सांसद थे। तो झारखंड से सम्मानित होने वाले जो सांसद हैं वह विद्युत वरण महतो हैं जो लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं। वहीं बिहार से राज्यसभा के सांसद मनोज झा जो कि आरजेडी से संबंधित हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश से यह पुरस्कार विशंभर प्रसाद निषाद को प्रदान किया गया है जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद हैं। वहीं स्टैंडिंग कमेटी पुरस्कार जो है द फाइनेंस कमेटी को लोकसभा को दिया गया है जिसके अध्यक्ष हैं जयंत सिन्हा जो कि बीजेपी के सांसद हैं झारखंड से। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत वरण महतो और जयंत सिन्हा ये दो नाम झारखंड वाले अभ्यर्थी लोग ध्यान रखेंगे जिन दोनों सांसदों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2023 जो था वह प्रदान किया गया टीके रंगराजन जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और यह सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता थे। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 और इसकी जो घोषणा है वह जनवरी 2023 को की गई थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में राज्यों में उत्तराखंड को मिला है जिसका कि मानस खंड झांकी का नाम था। वहीं दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है और उसकी झांकी का नाम था 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति को संदर्भित महाराष्ट्र के द्वारा झांकी प्रस्तुत की गई थी। वहीं मंत्रालय या विभाग के बारे में बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो झांकी था उसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार है वह पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी को प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 और यह पुरस्कार जो है दो संस्थाओं को दिया गया है। पहला है ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगला पुरस्कार है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 और 22। इसे दिसंबर 2022 में प्रदान किया गया है और सुदीप सेन इससे सम्मानित होने वाले साहित्यकार हैं। इनकी कृति है एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टिगियन एंड कॉन्सोलेशन के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। वहीं दूसरी साहित्यकार हैं शोभना कुमार
उन्हें भी यह सम्मान से सम्मानित किया गया और इनकी कृति है ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में लिखी गई रचनाओं को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 22 दिसंबर 2022 को प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को उनके द्वारा लिखित उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए यह सम्मान दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को उनके कविता संग्रह दीप माणिक्यम के लिए यह प्रदान किया गया है। वहीं संथाली भाषा के लिए कजली सोरेन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कजली सोरेन पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के निवासी हैं। ये भी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। और कजली सोरेन के कविता संग्रह का नाम सावरनका बालिरे सानन पंजे है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस कृति के लिए इन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। यह जो पुरस्कार है इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर 2022 को की गई थी और इसमें डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रासरूट लेवल में झारखंड को, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, झारखंड को कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रासरूट लेवल, इसका प्रोग्राम का नाम था DEGS, के लिए गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। JSSC और JPSC के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सम्मान है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार की जो घोषणा है यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की जाती है और के बिरला फाउंडेशन ही इस पुरस्कार को प्रदान करती है। यह घोषित किया गया था 9 नवंबर 2022 को। इस पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया गया है। माधव हाडा की आलोचनात्मक कृति है पंचरंग चोला पहर सखीरी। पंचरंग चोला पहर सखीरी डॉक्टर माधव हाडा की आलोचनात्मक कृति है। इसके लिए उन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 और 19। यह पुरस्कार 27 सितंबर 2022 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य के रूप में सम्मानित होने वाला भारत का राज्य है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा के लिए कोलकाता हवाई अड्डे को इसका पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है और सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर के लिए अहमदाबाद गुजरात को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पुरस्कार है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 और इस पुरस्कार से 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को सम्मानित किया गया है। लोकमत संसदीय पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार की बात करें तो लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के मुखिया हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का जो पुरस्कार है वह राज्यसभा के लिए वंदना चौहान NCP की नेता है, उन्हें प्रदान किया गया है और लोकसभा के लिए लॉकेट चैटर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद के रूप में BJP के तेजस्वी सूर्या जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है और राज्यसभा के लिए मनोज झा जो कि RJD राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है वह लोकसभा के AK एंटनी और राज्यसभा के लिए भर्तहरी महताब जो कि बीजू जनता दल के नेता हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रमुख पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022
और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में एक प्रमुख पुरस्कार है। इस पुरस्कार से धन्या राजेंद्रन को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2023 में प्रदान किया गया था। धन्या राजेंद्रन जो है वो द न्यूज मिनट की सह संस्थापक के साथ साथ इसकी एडिटर इन चीफ भी हैं। वहीं अगला पुरस्कार है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। इसकी घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी और उसी समय इसे दिया गया था। इस पुरस्कार से JSW के अध्यक्ष और MD सज्जन जिंदल को सम्मानित किया गया है। वहीं अगला पुरस्कार है युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार 2022 और इस पुरस्कार से इस वर्ष मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉल जो कि सेनेगल के गणितज्ञ हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉल को 2022 का रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है सुशीला देवी बुक पुरस्कार 2022 से दिसंबर 2022 में अनुराधा राय को सम्मानित किया गया है। अनुराधा राय को उनकी कृति द अर्थ स्पिनर के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 और इस सम्मान से 31 जनवरी 2023 को जयनंदन को प्रदान किया गया था यह सम्मान। अगला सम्मान है 23वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022 और इस सम्मान से डॉक्टर बकुल ढोलकिया को सम्मानित किया गया है। बकुल ढोलकिया जो है वो IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। अगला सम्मान है वायलर पुरस्कार 2022 और मलयालम भाषा के लेखक S हरीश को उनके उपन्यास मीसा के लिए वायलर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार से कोविड काल में कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया था। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिसंबर 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022। तो इस पुरस्कार से टेसी थॉमस को सम्मानित किया गया है। टेसी थॉमस को हम लोग भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जानते हैं और अग्नि श्रृंखला के मिसाइलों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हें यह पुरस्कार जुलाई 2022 में प्रदान किया गया था। अगला है आपका 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022। इस पुरस्कार की घोषणा KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा जनवरी 2023 में की गई थी और इसी समय इसे प्रदान किया गया था। 32वें GD बिरला पुरस्कार से नीलेश बी मेहता को सम्मानित किया गया है। नीलेश बी मेहता IISc बंगलुरु में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अगला पुरस्कार है असम वैभव पुरस्कार 2022 और 23। इसे जनवरी 2023 में डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया था। असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि यह असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से असम वैभव पुरस्कार से डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 और इस पुरस्कार से सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार दिसंबर 2022 में दिया गया और इसकी घोषणा भी उसी समय की गई थी। अगला पुरस्कार है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 और इस पुरस्कार से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA की सहायक प्रोफेसर यूंकिंग तांग को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार है यह पुरस्कार शास्त्र रामानुजम विश्वविद्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु के द्वारा प्रदान किया जाता है। गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले गणितज्ञों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 और यह जो मिस दिवा यूनिवर्स है यह फेमिना मिस इंडिया का ही एक भाग है और इस प्रतियोगिता में विजेता जो बनी थी वो थी दिविता रॉय। दिविता रॉय कर्नाटक से संबंधित हैं और मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। नेक्स्ट पुरस्कार है JC डैनियल अवार्ड 2022। यह केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें जुलाई 2022 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022
और जुलाई 2022 में इस खिताब को कर्नाटक के सिनी शेट्टी ने जीता था। सिनी शेट्टी के द्वारा फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता गया था। नेक्स्ट है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 और इस सम्मान से भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है। दिया मिर्जा पर्यावरण के लिए यूएन की सद्भावना दूत भी हैं और वहीं अफरोज शाह, जिन्हें हाल ही में यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया था, उन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021 और 22। तो 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को तथा 2021 के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम को चुना गया है। 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी और 2021 के लिए अजित अंजुम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज का जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान थे उन्हें यहाँ एक जगह संकलित किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।